गंदे चोंच वाले कबूतर, अगर इस अमरूद की तरफ देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। ये अमरूद मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैं यहाँ पहले आया था और ये अमरूद देखा भी पहले मैंने है। तुम हर बार मुझसे मुफ्त की लड़ाई बना लेती हो, परंतु इस बार मैं देखता हूँ तुम कैसे ये अमरूद खाती हो। तो फिर दिखा लो। ऐसा कहते हुए सुंदरी को भी अमरूद की तरफ बढ़ती है। बस इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार कबूतर भी हार मानने को तैयार ना था। शोर सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। चिड़िया बहन, इस सुंदरी को भी इस पूरे जंगल को अपना समझती है। किसी को तो कोई चीज खाने ही नहीं देती। जब देखो इसकी किसी न किसी से लड़ाई। खून? तुमने मेरे सर से खून निकाला। गंदे चोंच वाले मोटे कबूतर, अगर तुमसे इस लड़ाई का बदला ना लिया तो मुझे भी सुंदरी ना कहना। ऐसा कहते हुए सुंदरी को भी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपको तो पता है इस सुंदरी की बच्ची का ये कितनी ज्यादा लड़ाकी है। अब ना जाने ये क्या करेगी। क्या कर लेगी ये सुंदरी मेरा? अब मैं इससे ऐसे नहीं डरूंगा। जो करती है करे, मैं भी देख लूंगा इसे। अरे सुंदरी, ये तुम्हारे सर से खून कैसे निकल रहा है? क्या फिर किसी से लड़ाई होगी तुम्हारी? उस गंदे आंख वाले कबूतर ने, कालू जी, उस कबूतर ने बहुत मारा मुझे। वो तो चिड़िया ने आकर मुझे छुड़वाया, नहीं तो वो आज मुझे मारने ही वाला था। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से पंगा ले। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मम्मा, अंकल कबूतर तो किसी से लड़ाई नहीं करते। वो तो रोज मुझे नदी पर भोजन भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। चुप करके बैठ जा। कैसे उस गंदे कबूतर की साइड ले रहा है? कालू जी, अब कुछ ना कुछ करो, नहीं तो वो ये समझेगा कि मैं डर गई हूँ उससे। अब तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। ये हुई ना बात, परंतु कोई योजना बनानी होगी हमें। अगर सबके सामने उसे मारा तो सब पक्षियों को पता चल जाएगा। तुम घर में ही रहो और मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ और मामा जी से कोई ना कोई उपाय पूछता हूँ कि उस गंदे कबूतर को कैसे ठिकाने लगाए। जल्दी जाओ कालू जी, मैं भी उस बता आई हूँ कि मेरे पति जी उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास आता है। क्या जरूरत थी कबूतर भैया, एक अमरूद ही तो था। ऐसे ही लड़ाई कर ली आपने सुंदरी से। बात अमरूद की नहीं है, वो तो हर समय ही मुझसे लड़ाई के बहाने बनाती रहती है। अब आप अकेले भोजन लेने ना जाना, मैं साथ जाऊंगी आपके। वो जालिम कुछ भी कर सकती है। वो वहाँ ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कालू और सुंदरी का बेटा बबलू आता है। अंकल अंकल, मेरे मम्मा और पापा आपको मारना चाहते हैं और पापा अपने मामा के पास गए हैं कोई योजना बनाने। देखा कबूतर भैया, मैं ना कहती थी वो ऐसे नहीं बैठेंगे। अब मुझे इसी बात का डर था। अब आप घर चले जाएं और बाहर ना निकलना घर से। तो क्या मैं डर जाऊं उससे? नहीं, इसे डरना नहीं बल्कि बुद्धि कहते हैं। आप जाएं। बबलू बेटा, मैंने कुछ भी नहीं कहा था आपकी मम्मा को। बस वो एक अमरूद को लेकर मुझसे लड़ पड़ी और ना जाने अब क्या क्या प्लान तैयार कर रही है। अंकल, मैंने मम्मा से कहा आप बहुत अच्छे हैं, तो मम्मा और पापा मुझे डांटने लगे। मामा जी, आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन? किसका कुछ न कुछ करना होगा? वो गंदा कबूतर, उसने आज सुंदरी को मारकर उसके सर से खून निकाल दिया है। तो सुंदरी की लड़ाई हुई है कबूतर से? जी मामा जी। उसे तो फिर सबक देना ही होगा। मामा जी, उसे जान से मारना है, फिर ही सुंदरी खुश होगी। तो फिर तुम जाओ, मैं रात को आग लेकर आऊंगा। फिर हम जला देंगे उस कबूतर को और उसके घर को, और रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा उसके घर को आग कैसे लगी। मुझे पता था मेरे मामा जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन आग कहाँ से मिलेगी मामा जी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं रात को पास वाले बस्ती से आग ले आऊंगा। अब तुम जाओ, किसी को शक न हो जाए।